वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए और इस सेशन में आप भी। आज दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग प्लान पर तो जाते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ एक है, मन में डर है क्लोजिंग बुक। तो आज हम में से ज्यादातर लोग प्लान पर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, क्लोजिंग की बात करते हैं, कई बार स्कूल में विजिट करते हैं, कई बार हम पेरेंट्स के सामने होते हैं, लेकिन हर बार मन में एक डर होता है क्लोजिंग होगी या नहीं होगी। मैं जो बोलूंगा क्लाइंट को समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्लाइंट मेरी बात को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, मैं जिस पेरेंट के सामने एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे दिल की बात वो व्यक्ति समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लता मंगेशकर की तरह अगर गाएंगे, एक अच्छी आवाज में गाएंगे, तो दुनिया का हर व्यक्ति आपको सुनना चाहेगा। अगर आप कुमार सानू की तरह गाएंगे तो हर व्यक्ति आपको सुनना चाहेंगे। सिर्फ ऐसे ही अगर डायरेक्ट सेलिंग में, बेस्ट इंग्लिश में आप वो सुनाना चाहेंगे जो पब्लिक सुनना चाहेगी, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हर व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को मानेगा। और आज हम एक ऐसे सेशन को आपके बीच में अरेंज कर चुके हैं जिसके लिए आपको फील होगा कि हम ऐसा क्या बोले कि ऑन द स्पॉट टेबल क्लोजिंग हो जाए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग मोड में अपने आप को रखिएगा। आप जितने भी लोग यहाँ वीडियो कैमरा पर अभी नहीं है, वो सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने वीडियो कैमरा पर आ जाएं, ताकि सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सारा रिकॉर्डिंग आपके लिए हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि हम बेस्ट इंग्लिश में अगर आज हैं तो ये एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसकी नीड पूरे इंडिया के 90% लोगों को है। आज एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट में मिल रहा है, जिस कॉन्सेप्ट का मार्केट साइज आज हर प्रोडक्ट से ऊपर है। आज आप सोचिए कि इतना पावरफुल प्रोडक्ट जिसकी पूरे इंडिया के हर एक फैमिली को नीड है, उसके बाद अगर आप नहीं बेच पाए तो जीवन में याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में कभी नहीं मिलेगा जिसको बेचना इससे आसान हो। और ये बात मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं आए दिन जब भी प्लान पर होता हूं, क्लोजिंग पर होता हूं, तो ये मेरा कमिटमेंट है अपने क्लाइंट से, अपनी टीम से और अपने आप से कि मैं विदाउट क्लोजिंग कोई भी टेबल नहीं छोड़ता। और यही कारण है कि मैंने इस सेशन में आने से पहले भी अभी आपको थ्रू व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। इस सेशन में आने के पहले भी मैंने 51 आईडी क्लोज करने के बाद इस सेशन में आया हूं। तो दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आखिर पेरेंट्स ऐसा क्या सुनना चाहते हैं जो अगर आप बोलेंगे तो 100% क्लोजिंग डन होगी और उसे क्लोजिंग डन होने से पहले कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मैं सिर्फ सेशन में आपका 3 मिनट का टाइम लूंगा और आप पेरेंट्स बन के बैठ जाइए। ये सोच लीजिए कि आप एक पेरेंट्स हैं और 3 मिनट में मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि इस प्रोडक्ट को आपको बाय करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को आपको लेना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को आपको समझना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और इस प्रोडक्ट में अगर आप क्लाइंट के घर जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट तब हो जाता है इस क्लाइंट में, क्योंकि इसका हमारा एक फार्मूला है और वो फार्मूला है एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या होता है, अगर आप एफएमसीजी पर काम करेंगे तो आपकी क्लोजिंग होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। और ये आखिर एफएमसीजी है क्या, फादर, मदर, चिल्ड्रन और गार्जियन। अगर आप चारों को प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व कर लेते हो तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि कोई ये नहीं बोल सकता आपको कि सोच के बताएंगे, मैं समझता हूं, मैं बात करता हूं, फिर मैं आपको कॉल करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं बोलने वाला। क्यों नहीं बोलने वाला, क्योंकि आपने एफएमसीजी के अंदर फादर, मदर, चिल्ड्रन और गार्जियन चारों को इन्वॉल्व पहले ही कर लिया है। और अगर चारों इन्वॉल्व है किसी भी सेशन में, किसी भी प्रेजेंटेशन पर, किसी भी टेबल पर, तो ऐसा 5वां कोई कैटेगरी नहीं बचता कि आपके इस डिसीजन को रोक ले।
तो हमने कस्टमर की पहले कार्ड निकाल ली है कि उस कस्टमर को हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और इस चीज का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आखिर इन 3 मिनट में ऐसा क्या बोलना है कि पेरेंट्स को अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे ताकि एक एक वर्ड आपको समझ में आए कि हम क्या बोलना चाहते हैं और रियल जिंदगी में एक एक वर्ड का बहुत बड़ा खेल है। अगर हम कोई वर्ड प्रॉपर बोलते हैं तो उसके अलग मीन्स होते हैं और उसी वर्ड को गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं तो उसका टोटल मीन्स चेंज हो जाता है। इट मीन्स एक छोटा सा शब्द आपके पूरे प्लान को जीरो कर सकता है। और मजा तब आता है, दुनिया का सबसे बेस्ट कुक कौन है? मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बनाता हूं उसमें मुझे बहुत टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो मैंने बनाया है। अगर किसी फूड में नमक कम है तो भी मुझे टेस्टी लगता है। पता है क्यों? सिर्फ इसीलिए कम लगता है ताकि हम उस फूड को खाएं। तो हमें नमक कम क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने बनाया है। तो 100% जब हम प्रेजेंटेशन खुद देते हैं तो ब्लेम होने के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। और जब भी आप किसी को काम देते हो तो वहां पर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती क्यों है? क्योंकि टेबल पर आप हो रहे होते हो जिसको कोई भी व्यक्ति वहां देखता है। तो चलिए 3 मिनट में आखिर क्या है अब उस पर आते हैं अपन कि आज आपको सबसे पहले लिखना है कि देखिए मैं शर्मा जी को बोलता हूँ ना, देखिए शर्मा जी, आज हर पेरेंट्स का एक ड्रीम है कि उनके बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन मिले। स्टार्ट यहाँ से ही करना है। लेकिन ये ड्रीम सिर्फ आज नहीं है, ये ड्रीम सिर्फ आज नहीं है, ये ड्रीम 20 साल पहले भी होता था। वो चाहते थे कि उनके बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन मिले। लेकिन 20 साल के एजुकेशन में क्या सोचते थे पेरेंट्स कि उनके बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन मिले और वो बेसिक एजुकेशन मिनिमम टू मिनिमम 12th तक जरूर हो, राइट। अब उस मिनिमम एजुकेशन में जो 12th तक हो उसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करते थे। लेकिन लास्ट 20 इयर्स में जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है और जिस तरीके से एजुकेशन के लेवल चेंज हुए हैं, आज सबसे छोटी कोई डिग्री है तो वो है ग्रेजुएशन। अब आप खुद जानते हैं कि आज इंडिया में क्या बोल रहे हैं आपको, आज आप जानते हैं शर्मा जी इंडिया में एजुकेशन फ्री है, फ्री एजुकेशन है। लेकिन हम में से कोई उस फ्री एजुकेशन को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कोई एडमिशन लेना ही नहीं चाहता। और मैं आपको एक चीज थोड़ी सी और पहले क्लियर कर दूं कि कंपनी की स्क्रिप्ट में और मेरी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर क्यों? क्योंकि कंपनी की स्क्रिप्ट वो है जिससे डुप्लीकेशन बहुत इजी हो सकता है, वो कोई भी सीख सकता है, वो कोई भी कर सकता है। इसलिए मेरी स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो कंपनी की रहेगी हमेशा। ये जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई है इसमें कुछ चीजें हमने एड ऑन कर दी है। एड ऑन क्यों कर दी है? दाल हमेशा बेसिक होती है, अगर उसमें थोड़ा सा तड़का लग जाए तो खाने वालों को इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ऐसे राइस हमेशा राइस होता है, अगर उसको जीरा राइस कर दिया जाए तो खाने वालों को इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ऐसे प्लान हमेशा प्लान होता है, अगर प्लान में थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट डाल दिया जाए तो प्लान हमेशा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो मैंने क्या बोला आपको, इंडिया में एजुकेशन फ्री है लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते। लेकिन बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज बहुत पसंद करते हैं और बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो। लेकिन जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता शर्मा जी, वो सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में आते हैं और प्राइवेट कॉलेज की 3 साल की फीस मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपए तो होती ही होती है। अब शर्मा जी आप बताइए 2 लाख रुपए की फीस होती है, अगर आज उस 2 लाख की फीस को मार्केट में जितने भी पेरेंट्स हैं, आज हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और इसीलिए बच्चे ना लोकल कॉलेज यूज करना चाहते हैं, ना लोकल कोर्स और ना लोकल सिटी। जब ना लोकल बच्चा कोर्स यूज करना चाहता है, ना बच्चा लोकल सिटी और ना बच्चा कोर्स को यूज करना चाहता है, तो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बेसिक अगर ग्रेजुएशन भी करना हो तो वही बच्चा 10 लाख तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। तो हर पेरेंट्स आपको तुरंत बोलेंगे कि हाँ ये बजट 10 लाख तक पहुंच जाता है और बच्चे की लाइफ के 20 इयर्स भी इंगेज हो जाते हैं पढ़ाई करते करते। और फाइनली एक दिन होता क्या है, बच्चे के हाथ में डिग्री आ जाती है। और ये डिग्री को आपने देखा होगा, जब भी बच्चे डिग्री लेते हैं तो वो डिग्री लेने के बाद उनको फीलिंग आती है कि अब मैं किसी भी इंटरव्यू टेबल पर जाऊंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी।
लेकिन इंडियन स्टूडेंट ये बात जरूर भूल जाते हैं कि डिग्री के बिहार पर जॉब नहीं मिल सकती। डिग्री सिर्फ एक गेट पास है जो आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपको जो जॉब दिलाएगी वो आपका टैलेंट है। और ये 80% स्टूडेंट जब इंटरव्यू टेबल पर होते हैं तो आपने देखा होगा 80% स्टूडेंट सेल्फ इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते। अब आप खुद बताइए शर्मा जी, जिस टेबल पर 80% बच्चे सेल्फ इंटरव्यू फेस नहीं कर पाए, उस टेबल पर आप अगर इंटरव्यूअर हैं तो आप उनमें से कितने बच्चों को जॉब ऑफर कर देंगे? शर्मा जी क्या जवाब देंगे? किसी एक को भी नहीं। ये 100% बोल रहा हूं, हर पेरेंट्स एक ही बात बोलेंगे कि इंटरव्यू टेबल पर हम किसी को भी जॉब नहीं देंगे। अब आप कुछ सोच के देखिए कि अगर इंडिया के 80% स्टूडेंट इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते, सेल्फ इंट्रो भी नहीं दे पाते, तो आप शर्मा जी जॉब नहीं देंगे। लेकिन इन बच्चों ने तो अपनी लाइफ का 20 ईयर इंगेज किया है और पेरेंट्स का 2 to 10 लाख रुपीज एक्सपेंसेस कराया है। अब इन्हें जॉब नहीं मिलेगी किसी बड़ी कंपनी में, इनका होगा क्या? लेकिन ऐसा है कि पेरेंट्स इन बच्चों को जॉब के लिए प्रेशराइज तो करेंगे, तो यही बच्चे जब मार्केट में जॉब करने उतरेंगे तो इन्हें जॉब मिलेगी एवरेज 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, और बहुत अच्छा हुआ तो 20,000 रुपए की। लेकिन शर्मा जी बताइए कि हमारे बच्चों ने इतनी सारी पढ़ाई इसीलिए की थी कि उनको 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की या 20,000 रुपए की जॉब मिले, राइट? इतना बोलने के बाद शर्मा जी अपना डिस्कशन खुद करेंगे और डिस्कशन करने के बाद शर्मा जी को फीलिंग आएगी कि रियल ये प्रॉब्लम तो है। तो आप शर्मा जी से अपने प्रोडक्ट को बेचने की या प्रोडक्ट को देने की कोई बात मत कीजिए, आप जनरल सिर्फ डिस्कशन कीजिए शर्मा जी से, और शर्मा जी को बातों बातों में बोलिए कि सपोज कीजिए शर्मा जी आज आप एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और अगर आपको ये चांस दिया जाए कि इन 100 परिवारों को जो पूरे इंडिया में हैं, इन 100 परिवारों को अगर आपसे कहा जाए कि इन बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए मना कर दीजिए कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पे 2 to 10 लाख रुपीज ना लगाएं, तो शर्मा जी एक बात बताइए मुझे कि ये 100 परिवार के लोग 2 से 10 लाख रुपए अपने बचा सकते हैं, लेकिन क्या ये आपकी बात मानकर अपने बच्चों की पढ़ाई बंद करेंगे क्या? तो शर्मा जी का जवाब क्या होगा? इस बात को मानकर कोई पढ़ाई बंद नहीं करेगा। तो शर्मा जी कितना अच्छा हो कि अगर हम इन बच्चों का सभी का एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लेवल करा दें, इनका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लेवल करा दें, अगर इन बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर लिया जाए, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू प्रेजेंट, अगर इनको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करा दिया जाए जिससे ये बोलना सीख जाए कि आखिर हमें कब कितना बोलना है, और अगर ये कोर्स हो जाए तो आप बताइए शर्मा जी इन सब बच्चों को अपने अपने लेवल की एक बेहतर से बेहतर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो शर्मा जी का जवाब होगा यस, मिल सकती है और इनको अपने अपने लेवल की जॉब मिल सकती है। तो शर्मा जी क्या हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ आना, शर्मा जी क्या आप 15 मिनट और ये जान सकते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या देने वाले हैं जिससे आपके बच्चों को या किसी भी बच्चों को बेहतर जॉब मिल सके जिसके लिए वो ट्राई करते हैं? तो यहाँ पर 99% आपकी बात मानने के बाद पेरेंट्स इतना माइंडसेट जरूर कर लेगा कि उसे आपकी आगे की बात मानना भी है और 15 मिनट वो सुनना भी चाहता है। तो 15 मिनट के अंदर आपको पूरा प्लान वही देना है। आपको नेक्स्ट 15 मिनट में प्लान वही देना है जो सोनाली मैडम, जो कंपनी डेली बताती है। बस उस प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीज एड ऑन करना है जो प्लान को और अट्रैक्टिव बनाएगी, क्योंकि बेसिक प्लान बहुत प्यारा है हमारी कंपनी का और हमें बेसिक प्लान पे ही काम करना है। लेकिन बेसिक प्लान के अंदर अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा अट्रैक्शन डाल दो जिसकी वजह से क्लोजिंग ऑन द स्पॉट हो जाए,
तो आज हम उस चीज को जरूर समझेंगे कि ऐसे क्या वर्ड यूज किए जाए जिसकी वजह से क्लोजिंग ऑन द स्पॉट हो जाए, क्योंकि हम कई बार रीफॉलो नहीं कर पाते और रीफॉलो करते हैं तो डबल से एनर्जी लगती है, डबल से पैसा लगता है और उतनी एनर्जी उतना पैसा हमारे पास कई बार होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है जैसे मैं भोपाल से हूँ और मैं कई बार बैतूल में होता हूँ, कई बार इंदौर में होता हूँ, कई बार ग्वालियर, जबलपुर, जोधपुर, अलग अलग शहरों में होता हूँ। अब आप बताइए अगर मुझे रीफॉलो करने का चांस दिया जाए तो मैं अपनी एनर्जी रीफॉलो पे लगाऊंगा या न्यू प्लान के लिए लगाऊंगा। इसीलिए मोस्टली लोग करते क्या है, नए प्लान पे ज्यादा फोकस करते हैं और पुराने प्लान का जो फॉलो होता है उस फॉलो को लेना भूल जाते हैं और इसीलिए क्लाइंट बनता बनता भी हमारा चूक जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अगर हमने पहली बार में इसको क्लोज कर लिया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में, क्योंकि आज हम खुद जानते हैं कि हमारे पास पूरे इंडिया का 90% मार्केट है और अगर 90% मार्केट हमारे पास है उसके बाद भी अगर हम मार्केट कवर नहीं कर पाए, कस्टमर को नहीं ला पाए तो हमारी मिस्टेक है, इसमें सिस्टम की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो इतना पावरफुल है, प्रोडक्ट इतना पावरफुल है जिसको हम जब चाहें, जैसे चाहें, जिस एरिया में चाहें दे सकते हैं, बेचा जा सकता है। और ऐसा ही हमने कल बैतूल में बहुत जबरदस्त सेमिनार किया जिसमें हमने देखा काफी सारे पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ बेस्ट इंग्लिश के प्रोडक्ट को समझने आए थे, उनका इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और हम चाहते भी नहीं कि हर व्यक्ति हमारी इनकम में इंटरेस्ट ले, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना, क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो इनकम तो बेचने वालों की या प्रमोट करने वालों की ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं आखिर ऐसे इन 15 मिनट में मैं क्या बोलने वाला हूं जिससे मेरे को लगता है कि क्लोजिंग होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है तो आप भी उन एग्जांपल्स को, उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा बेसिक प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें बेसिक प्लान तो हमेशा करते ही रहना है, क्योंकि बेसिक प्लान हमेशा काम आएगा। लेकिन हमने जो प्लान बता रहा हूं इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत अट्रैक्टिव तो हैं, पर हर व्यक्ति उतना अट्रैक्टिव प्लान एक्सप्लेन कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा। तो बेसिक प्लान हमेशा ध्यान रखना है, बेसिक प्लान में हम क्या ऐड कर रहे हैं इस पर फोकस करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं आखिर हमारा प्लान है क्या। देखिए शर्मा जी, आज हर पेरेंट का एक सपना है कि उनके बच्चों को एक अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, लेकिन इस अच्छी एजुकेशन के लिए शर्मा जी वे चाहते क्या है, वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिले। लेकिन अगर इंडिया की बात करूं तो हमारे देश में सबसे पहले हर किसी पेरेंट्स का फोकस होता है कि उनके बच्चों को इंडिया के टॉप 10% लीडिंग ब्रांड के अंदर एडमिशन मिले। लेकिन वो लीडिंग ब्रांड में एडमिशन में जो उन बच्चों की एनुअल फीस होती है वो होती उन स्कूलों में जो लीडिंग ब्रांड है उन स्कूलों की जो एनुअल फीस है वो है 50,000 to 5 लाख रुपीस पर एनम, और इतनी फीस तो शर्मा जी हर पेरेंट्स पे नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के इन 90% स्कूल्स की, जिन स्कूलों की एनुअल फीस उतनी ही होती है जो हर कोई पेरेंट्स पे कर देता है और वो होती है 50,000 या उससे भी कम। अब शर्मा जी इस 50,000 रुपए से भी कम की फीस स्कूल में जिन बच्चों के एडमिशन होते हैं उन बच्चों में आप उन बच्चों की अगर हम फीस की बात करें तो मैं आपको अट्रैक्टिव जो पॉइंट है वो बताता हूं, बाकी पॉइंट तो आपको सोनाली मैडम डेली बताती है ताकि आपका और मेरा समय बचे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर करता हूं कि इसमें तड़का कहां का लगना है। यहाँ पर सोनाली मैडम क्या बोलती है डेली कि आज हर पेरेंट्स का एक सपना है कि उनके बच्चों को एक अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले। इस अच्छी एजुकेशन में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिले। आज हम उन 10% स्कूल्स की बात नहीं करते जिनकी एनुअल फीस 50,000 to 5 लाख रुपीस पर एनम है, तो हम बात करते हैं इंडिया के 90% स्कूल्स की, जिन स्कूलों की एनुअल फीस 50,000 या उससे कम है। उन स्कूल में पढ़ने वाले 80% स्टूडेंट इंग्लिश को लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, समझना भी जानते हैं, बट इंग्लिश बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों? अब इसमें अट्रैक्टिव पॉइंट क्या है ये ध्यान रखना आपको। जो मैं बोलता हूं
ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंडेटरी हो आपको बोलने के लिए, पर मैं किस बात पे क्लोजिंग उठा लेता हूँ ये आपको समझना है। तो मैं बोलता हूँ कि आज शर्मा जी आपने देखा होगा जिन 90% स्कूल्स में हमारे और आपके, कभी नहीं बोलना शर्मा जी आपके बच्चे पढ़ते हैं, ब्लेम हो जाएगा अगर आपने उनको बोला, तो क्या बोलना है हमारे और आपके जो बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं और मैनेजमेंट होते हैं, इनमें से एवरेज 30% लोग तो इंग्लिश में बात करना जानते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में 70% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो खुद फ्लुएंसी में इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। शर्मा जी यस आप नो, तो शर्मा जी क्या बोलेंगे यस, हाँ ऐसा होता तो है कि ये 70% लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। अब बात करना है आपको सेकंड पॉइंट, फिर मैं बताता हूं कहां लिखना है आपको, जो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट यहां लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है कि शर्मा जी आपने एक चीज और जज की होगी कि आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, बैंकर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या किसी पेरेंट्स के मुंह से आज तक सुना आपने शर्मा जी कि वो अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहते हैं क्या? तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? शर्मा जी क्या बोलेंगे? कोई भी अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को टीचर नहीं बनाना चाहता, और यही कारण है कि इंडिया में जितने प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं इनमें से मोर देन 50% टीचर की सैलरी लेस देन 10,000 है। अब आप बताइए शर्मा जी, जिस टीचर को सैलरी भी कम मिलती है वो अपने बच्चों के साथ मेहनत कितनी कर सकते हैं, राइट? और ये काम देने का तरीका हर जगह थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। और थर्ड प्रॉब्लम वही है जो हम सोनाली मैडम डेली बताती है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि 100% थ्योरेटिकल पे वर्क करता है, और थ्योरेटिकल होने के कारण बच्चे सब्जेक्ट तो बहुत से डिले कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज जैसी चीज में उनके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए बच्चे भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। तो 20% फिर कैसे सीखते हैं, ये हमें उनसे पूछना है। तो 20% सीखते हैं ये एक अच्छी फैमिली से होते हैं, अच्छी सोसाइटी के होते हैं, और इन बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेशन की नॉलेज, अवेयरनेस दोनों होती है, इसीलिए बच्चे इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और समझना तो सीखते सीखते हैं, साथ में बोलना भी सीखते हैं। अब एक पिचिंग पॉइंट डालना है आपको, क्या है वो पिचिंग पॉइंट? इसीलिए इन 80% बच्चों को लोकल जॉब मिलती है, जो मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, जो कि हमने देखा था 3 मिनट के सेशन में, वही जॉब मिलती है लोकल जॉब। लेकिन इन 20% के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर, इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनको कैंपस सिलेक्शन में जॉब मिलती है, और इंडिया में जितने बच्चों का कैंपस होता है उनके एनुअल पैकेज 3 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख तक जाते हैं। तो शर्मा जी आप बताएं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? शर्मा जी बोलेंगे कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? 20% की कैटेगरी में, ठीक है? यहां तक हमारा वही पॉइंट रहेगा। फिर आपको वही जो सोनाली मैडम, हमारे सारे सेल्स स्पीकर आपको दिखाते हैं पूरी फीस का खर्चा, वो आपको भी लिखना है, और लिखने के बाद जैसे हमारे सेल्स ट्रेनर हमारी लाइन भेज देते हैं, हमें भी इस पेज को क्लोज कर देना है, राइट? लेकिन अब एक पिचिंग पॉइंट और मारना है जिससे क्लोजिंग फिर हो जाएगी आपकी। क्या कि शर्मा जी आज 2,38,000 को खर्च करने के बाद भी बाय बेड लक हमारे दोनों बच्चे, अगर किस कैटेगरी में पॉइंट लगाना है यहाँ पर, अगर बाय बेड लक हमारे दोनों ही बच्चे इस कैटेगरी में रह गए, तो बताइए शर्मा जी हमारे दोनों बच्चे पूरी जिंदगी स्ट्रगलर रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिस चीज में आपको वहां करानी है वहां रुकना है, एक गहरी सांस लेना है, देन उनको वो ऑप्शन देना जो चूज ही नहीं करना चाहते। जिसे मैंने क्या बोला कि शर्मा जी 2,38,000 खर्च करने के बाद सपोज कीजिए बाय बेड लक हमारे दोनों ही बच्चे इस कैटेगरी में रह गए, तो पूरी जिंदगी स्ट्रगलर रहेंगे, रुक गए ना, रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? उसको बोलना है पूरे जोश में, और फिर बोले नहीं रहेंगे। तो शर्मा जी क्या बोलेंगे? हाँ अगर ऐसा हुआ तो पूरी जिंदगी हमारे बच्चे स्ट्रगलर रहेंगे। अब पूरा यहां से जो सोनाली मैडम बोलते हैं, हमारे सेल्स स्पीकर बोलते हैं, सारा का सारा पिचिंग पॉइंट वैसा का वैसा ही है जैसा आज तक आपने लिखा और सुना। अब इसमें अगला पिचिंग पॉइंट क्या है?
हम उस पर आते हैं क्योंकि समय हमारा सबका बचेगा, हमें बहुत कुछ अट्रैक्टिव सीखना पड़ेगा आज। फिर वही सारी बात, इंडिया की 70% पॉपुलेशन बिलोंग करती है फ्रॉम द रूरल, गांव में लोग रहते हैं और वहां पर 12वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से या हिंदी मीडियम स्कूल से होती है। लेकिन हम देखते हैं कि गांव के बच्चे भी 12th तक की पढ़ाई में 90-95% नंबर तो ले आते हैं, लेकिन उनका हायर एजुकेशन की तरफ जैसे मूव ऑन करते हैं क्योंकि गांव में कॉलेज नहीं होते, बच्चों का परसेंटेज डाउन होकर 40-45 तक आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शहर में सारी एजुकेशन जो होती है वो इंग्लिश में होती है और लेक्चरर जो लेक्चर देते हैं ये बच्चों को समझ में भी नहीं आता। कई सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं। आपने देखा होगा शर्मा जी, ये पिचिंग पॉइंट है यहाँ पर जहां पर हम लिखते हैं 40-45 तक पहुंच जाता है। शर्मा जी आपने देखा होगा कई सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा शर्मा जी, कई सारे बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ते, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं जिन्होंने जिंदगी में एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वो आगे की पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडीज करने के लिए सिटीज में इंटर करते हैं और यहाँ पर उनको सेकंड सपोर्ट मिलता है कोचिंग क्लासेस का, ये कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं। राइट, अब पूरा सोनाली मैडम जो रोज लिखती है वही लिखना है, बस आपको एक पिचिंग पॉइंट यहाँ डाल देना है। क्या डालना है पिचिंग पॉइंट? कि आज बताइए शर्मा जी 12,000 रुपए खर्च करने के बाद क्या लगता है आपको बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा क्या? जब बच्चे ने नर्सरी से लेकर 12th तक 15 साल की पढ़ाई में डेली 200 से 500 दोस्तों के साथ रहने के बाद 5 से 7 घंटे में अगर लैंग्वेज बोलना नहीं सीखी हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं हो सकता कि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की कोचिंग में, वीक में 6 दिन की क्लासेस में और मात्र 90 डेज के पैकेज में लैंग्वेज बोलना सीख जाए। अगेन पिचिंग पॉइंट आपको लिखना है। और अगर ऐसा होता तो आज हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए हैं, ये लिखना है आपको कस्टमर के सामने। अगर आपको अच्छा लगे तो ये सारे पिचिंग पॉइंट है जो फाइनल क्लोजिंग देते हैं आपको कि शर्मा जी आज हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 76 ईयर। और आप गूगल पे चेक कीजिएगा, इंग्लिश बोलने वालों का परसेंटेज पूरी कंट्री के अंदर अभी भी लेस देन 10% है। यानी कि हमारे पूरे भारत देश में 10% से भी कम भारतीय फ्लुएंसी में इंग्लिश में बात कर पाते हैं। राइट, तो शर्मा जी हम आपके साथ अभी डिस्कशन करने वाले हैं, आप बताइएगा ये परसेंटेज चेंज होगा या नहीं होगा। और इंडियन अपना सजेशन देने में बहुत मास्टर होते हैं, तो यहाँ पर उससे पूछना है कि देखिए शर्मा जी ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। सपोज कीजिए आज आपके हाथ में एक रामायण की बुक है और वो रामायण की बुक आपने मार्केट से 200 रुपए की बाय की और बाय मतलब आपका इंटरेस्ट बहुत है रामायण पढ़ने में और आपने उस बुक को 100 बार पढ़ लिया। ये शर्मा जी 100 बार पढ़ने के बाद अगर उस बुक को नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स का गैप कर दिया जाए तो आपको उससे सवाल जवाब ज्यादा नहीं करना है क्योंकि कस्टमर चाहता है बहुत देर आपसे बात करे। इसलिए आपको सीधा बोलना है कि अगर 5 से 7 साल का गैप कर दिया जाए तो शर्मा जी आपको ये हो सकता है पूरी रामायण 10 to 20% याद रह जाए, लेकिन क्या बाकी की रामायण अब आपको याद रहेगी क्या? तो आपने उसको फिक्स कर दिया कि 10 to 20% ही याद रहती है, बाकी की रामायण याद नहीं रहती। क्योंकि आपने कस्टमर को अगर बोलने का मौका दिया तो कई बार डिस्कशन के अलग अलग मोड पे चले जाते हैं और वहां से पकड़कर वापस कस्टमर को टेबल पे लाना दुनिया का टफ टास्क है। क्योंकि आपको सेल्स में सिखाया जाता है कि किसी से डिबेट जीत जाओगे तो कस्टमर हार जाओगे, इसलिए डिबेट नहीं करना है, कस्टमर को पकड़ के रखना है, कस्टमर को चांस उतना ही देना है कि वो कहीं चला ना जाए। तो आज शर्मा जी 5 to 7 ईयर्स के बाद ये रामायण आपको हो सकता है 10 to 20% तो याद रह जाए, लेकिन क्या बाकी की रामायण याद रहेगी? कस्टमर बोलेगा नहीं रहेगी। तो कितना अच्छा हो कि एक रामायण की मूवी जो 200 रुपए की नहीं 200 करोड़ रुपए की बनी हो और वो रामानंद सागर जी ने बनाई हो, और 200 करोड़ की मूवी को अगर कोई